Good morning, everyone. In last class, we have studied about the meter bridge and the condition for the balance condition for the meter bridge, and we come to the result that R by S is equal to L1 100 minus L1. ठीक है, तो ये हम लोग बैलेंस कंडीशन पे वहाँ पे आए थे, और इससे हम लोग ये दोनों अननोन वैल्यूज में से किसी एक, अगर आर या एस में से कोई भी एक अननोन वैल्यू है, तो उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं विच वन इज अननोन। ठीक है, अननोन वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर सकते थे थ्रू दिस मेथड। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो हमारा था, ठीक है, बैलेंस कंडीशंस क्या कैसे आती थी। तो अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो पैरेलल पे, ठीक है, फिर यहाँ पे दो पैरेलल पे, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो, और अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, यानी कि इस ब्रांच पे वो करंट आई की वैल्यू जीरो बता रही हो, तो उस सिचुएशन पे इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। ठीक है, यानी कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन आ रही थी जब गैल्वेनोमीटर हमारा नल डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, यानी जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। वी आर गोइंग, यहाँ पे भी हम लोगों को सेम सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर, एंड वो भी इसी बैलेंस कंडीशन पे ही काम करे। तो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। देखो, जो पोटेंशियोमीटर है उस, ठीक है, वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगी जिस कॉन्सेप्ट पे अभी तक हमारा कौन कौन सा डिवाइस काम कर रहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। दोनों जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी, बैलेंस कंडीशन, सेम कंडीशन पे यहाँ पे काम करेगी, सेम कंडीशन पे काम करेगी। यहाँ पे भी हम लोग बैलेंस कंडीशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड बैलेंस कंडीशन को फाइंड करने के बाद जो भी अननोन वैल्यूज होंगे, उन अननोन वैल्यूज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले बात आती है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज एक्चुअली अ डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। किसी भी पर्टिकुलर सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, याद करो जब हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ी थी, तो वहाँ पे पढ़ी थी कि हर सेल के खुद को अपने आप में खुद एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। ये पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ दैट डिवाइस विच कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एंड द सेकेंड वन इज टू कंपेयर द टू ईएमएफ ऑफ सेल्स, यानी कि टू ईएमएफ ऑफ सेल्स, यानी दो पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनका ईएमएफ E1 है और E2 है, तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, ठीक है, E1 बाई E2 की रेशियो निकालने का काम करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, देन द आंसर विल बी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर, ध्यान रखना यूनिफॉर्म, यानी कि ऐसा वायर होना चाहिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वायर ऐसा, ठीक है, मतलब कि इसका इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है ना, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, मतलब यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के। ठीक है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। V इजकल टू आई आर, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आप कह रहे हो कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यहाँ रिलेशन कैसे स्टेबलाइज होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू R, R इज प्रोपोर्शनल टू L, A इज इक्विवेलेंट टू B, B इज इक्विवेलेंट टू C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आती है, तो वो क्या, इससे क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर इज टेकिंग एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड वी जस्ट टेक आउट द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। यहाँ पे V ब्रैकेट में L है, वो दिखा रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप इज
फंक्शन ऑफ लेंथ, यानी कि अगर आप लेंथ बदलते हो तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी बदलेगी। दैट्स वाई यहाँ पे V इन ब्रैकेट में L है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू L। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो एक फाई टर्म आ रहा है, ठीक है, एंड फाई इज इक्वल टू V बाई L, यानी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये मेजर करने का काम क्या कर रही है कि पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एक यूनिट लेंथ पे हाउ मच वोल्टेज इज गेटिंग ड्रॉप्ड, ठीक है। तो फाई इज द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, VL इज द वोल्टेज ड्रॉप विच इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ लेंथ। फंक्शन ऑफ लेंथ कहने का मतलब है लेंथ पे डिपेंडेंसी है वोल्टेज की, अलग अलग लेंथ के लिए वोल्टेज का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। और इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है, जिस वर्किंग कंडीशंस है, जस्ट लाइक विथ स्टोन ब्रिज है, वहां पे साफ साफ आपको रेजिस्टेंस दिखती थी कि ऐसा रेजिस्टेंस है कनेक्टेड। यहाँ पे बस वो साफ साफ दिखेंगी नहीं, बस सिचुएशन यही है कि बैलेंस कंडीशन पे काम करेगी। तो हाउ डज ए पोटेंशियोमीटर एक्चुअली लुक लाइक? तो एक पोटेंशियोमीटर एक्चुअली कुछ ऐसा दिखाई देता है, विच हैज़, यहाँ मैंने बस 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही वायर्स ड्रॉ किए उसमें, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वायर्स 4 से ज़्यादा हो सकते, कुछ ऐसे होते, ठीक है। 4 वायर्स 5 वायर्स एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड होते हैं और एक एक इंड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ताकि ये कंप्लीट एक लेंथ हो सके। मीटर ब्रिज में सिर्फ 1 मीटर की एक वायर थी, इसमें देखो 1 मीटर, ये 2 3 4 5, यानी इस पे वायर कितने हैं 5 मीटर की। तो इसकी एक्यूरेंसी, ठीक है, जो एक्यूरेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, बस दो ही वैल्यूज़ को मेज़र कर सक रहा था। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में मान लो कि कोई एक रेजिस्टेंस वैल्यू जिसका मेजरमेंट 0.5 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेंसी नहीं हो पा रही थी, पर यहाँ पे हम लोग एक्यूरेंसी पे जा सकते हैं क्योंकि वी हैव अ हायर लेंथ टू फाइंड द नल पॉइंट। तो ये जो सर्किट बनाया गया है वो सर्किट बनाया गया है टू कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ द सेल्स, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेल्स का ईएमएफ E1 है, किसी पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ 2 है, ठीक है, और उन दोनों के ईएमएफ के सेल को अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो उसके लिए जो सर्किट का रिक्वायरमेंट होगा वो सर्किट का रिक्वायरमेंट हमारा ये है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है कि पोटेंशियोमीटर इज एक्चुअली अ डिवाइस विच कैन बी यूज टू कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ द सेल एंड वी आर डूइंग सेम, ठीक है। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो डायग्राम देखो कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें ये चारों वायर्स है, एक पॉइंट ए है जहां से दो ईएमएफ E1 और E2 कनेक्टेड है, जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है, ये 3 वे कीज है, ये 3 वे की है, ठीक है। इसको 3 वे कीज कहते हैं। 3 वे कीज पे क्या होता है कि ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, आप यहाँ पे की लगा सकते हो, इसके बीच में की लगाओगे इसका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे की लगाओगे तो इसका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसको 3 वे कीज कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 एंड आउटपुट एज एट 3 से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और उसके आगे एक जॉकी लगा हुआ है जो कि इस लंबे वायर में किसी पॉइंट पे टच करके वो पॉइंट फाइंड करेगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कैसा हो, 0 हो, यानी ये बताए कि इस ब्रांच पे करंट आई की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। ये क्लियर है? अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसमें, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लूप कंसिडर कर रहे हैं और ये जो एडिशनल ये जो एडिशनल सर्किट लगा हुआ है वो बेसिकली क्या है कि मान लो कि जो आप ईएमएफ लगा रहे हो वो 1 वोल्ट का है, ठीक है, तो विच विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द होल सर्किट। तो सिचुएशन पे ये जो एक्सटर्नल सप्लाई है वो ये सिर्फ है ताकि इस सर्किट में सफिशिएंट वोल्टेज रहे, ठीक है, और एडिशनली E1 और E2 आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज आप जब E1 ऐड कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, ये 3 वे की है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, आप की को यहाँ रख रहे हो, 1 और 3 कनेक्टेड हो रहा है यानी कि E1 कनेक्शन पे है, ठीक है, E1 कनेक्शन पे है, 1 एंड 3 आर इन कनेक्टेड। और जो आपने गैल्वेनोमीटर
के बाद जो वायर में आपने टच करवाना शुरू किया तो पॉइंट N1 पे उसका डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, और पॉइंट N1 पे आया और N1 से ए का लेंथ, ये लेंथ कितने के बराबर है, L1 के बराबर है, ठीक है। तो L1 के बराबर है, यूनिट लेंथ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है 5, तो L1 लेंथ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा 5L1, ठीक है। L1 लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 5L1। अब हम लोग जस्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कौन से लूप के लिए लिख रहे हैं, तो लूप के लिए लिख रहे हैं ए सी N1 ए, ठीक है, ये वाला लूप लिख रहे हैं। इस लूप के लिए हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल लगा रहे हैं, तो हम लोग को क्या दिखेगा, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। इतने लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 5L1, ठीक है, 5L1। उसके बाद गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर हमारा क्या डिफ्लेक्शन दिखा रही है 0, यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितना है हमारा 0, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कितना होगा 0। फिर इधर से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों के पास वोल्टेज EMF आया कितना हमारा E1, और उसके बाद वापस पहुंच गए ए, हमारा लूप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लूप के लिए जो इक्वेशन आया वो हमारा 5L1 + 0 - E1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही था ना हमारा लूप रूल। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है E1 = 5L1, ठीक है। अब हम लोग दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरे के लिए कहने का मतलब है ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, अब आप की यहाँ रख रहे हो तो कनेक्शन ऐसा स्टेबलाइज हो रहा है, यानी 2 से 3 का कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपका E2 कनेक्शन पे है, और उस सिचुएशन में हम लोग लूप ले रहे हैं AC N2A, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि E2 का जो नल पॉइंट आ रहा है वो N2 पॉइंट पे आ रहा है, और ये जो लेंथ है वो कितने के बराबर है L2 के बराबर है। तो अभी हम लोग सेम जैसा कि लूप रूल को यूज करके हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था वैसा लिख रहे हैं इस लूप के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि L2 लेंथ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा 5L2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है, एंड EMF इज E2 एंड द होल टर्म इज 0, लूप रूल यही कहता है। और यहाँ से हम लोगों को वही चीज मिल रहा है E2 = 5L2, ठीक है। ये इक्वेशन ए कंसिडर कर लो, ये इक्वेशन बी कंसिडर कर लो। देखो E2 = 5L2 आ रहा है, E1 = 5L1 आ रहा है। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा E1 / E2 = 5L1 / 5L2, 5 से 5 कट जाएगा, एंड E1 / E2 is simply L1 / L2, which is actually the comparison of two EMF of these cells, ठीक है। और इस तरह से हम लोग किसी भी डिफरेंट EMFs के, ठीक है, कि डिफरेंट EMF ऑफ सेल्स के को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी भी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको देखेंगे कि हाउ वी विल फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एंड हाउ इट्स एक्चुअली वर्क्स, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। फिलहाल जो इसमें है कि देखो अभी तक हम लोग उसी जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है हमारा, जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि R1 / R2 = R3 / R4। अगर ये सिचुएशन स्टेबलाइज होती है देन वी विल ओनली गेट, और ये सिचुएशन स्टेबलाइज होती है तो ये बैलेंस कंडीशन है, और ये अकर कब होती है, किस सिचुएशन पे अकर होती है, व्हेन करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। तो हम लोग हर बार गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट को 0 कर रहे हैं, इस मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जस्ट आई मल्टीप्लाई कर दो तुम सारी जगह पे, तो देखो ये क्या हो जाएगा V1 / V2 = V3 / V4, ठीक है। बस थोड़ा सा करंट का मल्टीप्लिकेशन किया, कॉन्सेप्ट बदल, मतलब वही चीज़ वोल्टेज के फॉर्म में चेंज कर जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को एक बार सीधा सीधा रेजिस्टेंस के फॉर्म में ले रहे हैं। जब हम लोग मीटर ब्रिज के टर्म में आए तो रेजिस्टेंस के जगह पे हम लोगों ने L1 और L2 के फॉर्म में लिया। अभी यहाँ पोटेंशियोमीटर के टाइम पे भी L1 / L2 के फॉर्म में, एक L1 / L2 के फॉर्म में है। पिछले बार तो यहाँ पे R/S था, इस बार R/S इधर नहीं है, उसके जगह पे E1 / E2 है, ठीक है। ये इसको भी तो रेजिस्टेंस के फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।